बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने एक दो इशू के ऊपर हमने बात करनी है। पहला तो ये है कि नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मामलात कुछ तय पाए हैं, उस हवाले से आज हमने बात करनी है। और दूसरी बात जो है आज हमने डिस्कस ये करनी है कि इमरान खान साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और मुस्ताफ़ी होने का कह दिया है। ये आज हमने डिस्कस करनी है। उससे पहले आपसे कहेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके अलावा आपसे कहेंगे कि फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अच्छा, आज हमने जो डिस्कशन करनी थी, सबसे पहले आज हमने जो बात करनी है, कुछ अरसे से जो चली आ रही थी बातें कि बिलावल भुट्टो जो बाहर चले गए हैं, लंदन में पहुँचे हैं नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ दिनों से कुछ चाय मगोई हो रही थी, बातें हो रही थी। आज उनको हतमी मराहल तक पहुँचा दिया गया है जी। आज उनके दरमियान कुछ मामलात तय पा गए हैं। वो मामलात कुछ यूँ हैं कि उन्होंने आपस में ये डील कर ली है कि इलेक्शन जो हैं, आने वाले इलेक्शन जो हैं, वो मिल बैठ के हमने इत्तेफाक के साथ लड़ने हैं और वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़। अच्छा, इससे पहले आपको पता होगा कि जब भी इमरान खान के ख़िलाफ़ या मतलब ज़रदारी साहब की अगर बात की जाए, आसिफ अली ज़रदारी की अगर बात की जाए, तो वो कैसे कहा करते होते थे कि मैं मतलब ये है कि ज़रदारी जो कहते होते थे इमरान और नवाज़ शरीफ आपस में भाई भाई हैं, और उन्होंने कहा था कि ये कहते होते थे ये मतलब एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और इसके अलावा मतलब ये कि उन्होंने कहा था कि अगर ये कहते होते थे कि अगर मैं नवाज़ शरीफ को या शहबाज शरीफ को वोट दूं तो मैं बड़ा मुनाफिक हूँगा या मतलब मैं गुनाहगार हूँगा, इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते होते थे। इसके अलावा अगर बिलावल भुट्टो की बात कीजिए तो वो भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, यानी कि इमरान खान और नवाज़ शरीफ की बात की जाती थी कि एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं, दो रुख हैं ये, मतलब आपस में उनकी तरफ से। फिर उसके बाद अगर देखा जाए, बात की जाए मरीम नवाज़ की तरफ से, मरीम नवाज़ भी ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करती होती थी कि ये मतलब ज़रदारी और इमरान भाई भाई हैं, और ये मतलब इस तरह के अल्फाज कहे जाते थे कि मतलब जो अल्फाज उधर से इस्तेमाल होते वही यहाँ से, जो अल्फाज ज़रदारी साहब इमरान खान और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कहते होते थे, वो अल्फाज मरीम नवाज़ जो हैं वो इमरान खान और ज़रदारी के ख़िलाफ़ यानी कि कहती होती हैं। वो कहती थी ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इस तरह के अल्फाज इधर से भी। और शहबाज शरीफ साहब कैसे बोला करते थे कि मैं ज़रदारी को सड़कों पर घसीटूँगा, ये करूँगा, वो कर दूँगा, गिरबान पकड़ के मैं सड़कों पे लेके आऊँगा, मतलब पेट फाड़ के उसके पैसे निकालूंगा, ये मतलब इतने अल्फाज कहे जाते होते थे। तो देखें कि ये उसके बाद आज जो मामला तय पा गए हैं आपस में, उन्होंने ये तय पाया है कि हमने जो इलेक्शन लड़ने हैं वो आगे इमरान खान के ख़िलाफ़ हमने मिल के लड़ने हैं। कुछ सीटें एडजस्टमेंट कर ली हैं आपस में, ये फ़लाँ सीट आपकी है, ये आपका है, ये आपका, तो वो मतलब उस मामलात में मतलब ख़ुद ही उन्होंने फ़ैसले कर लिए हैं। अच्छा, हैरत की बात ये होती है कि जो हम लोग, जो आवाम जो है सेलेक्ट करती है, जिन नुमाइंदों को, जिन हुक्मरानों को सेलेक्ट करती है, उनको कैसे एक ही झटके में हटा दिया जाता है। कैसे मतलब ये कि अपनी मर्ज़ी से उसको हटा देते हैं और हटा के अपनी मर्ज़ी से बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद अभी जो सीटें आपको बताया कि बंदर बांट हो रही है, जो सीटों की आपस में तकसीम हो रही है, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, जैसे मतलब ये कि कोई घर की खेती है कि मतलब कोई अचार है, कोई आलू प्याज है कि आप ले लो, ये आप ले लें, ये आप ले लें। तो हैरत की बात है कि ये मतलब सेलेक्ट हम लोग करते हैं, वोट हम लोग देते हैं, आम आवाम देती है, लेकिन मर्ज़ी इनकी चलती है आपस में। इनके उसके बाद जो बांटा जाता है वो अपनी मर्ज़ी से बांटते होते हैं। तो हैरत की बात है ये हमारे साथ, यानी कि आवाम जितनी भी है, हम लोगों को जागना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस चीज़ को देखें कि मैं फ़लाँ पार्टी से हूँ, मैं फ़लाँ पार्टी से हूँ। पार्टीज़म से बाहर निकल के कुछ देखें, खुदारा इस चीज़ को सोचें कि ये जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, कि अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि वोट तो एक आम आदमी देता है ना, एक आम आदमी वोट देता है, तो उसकी मतलब मर्ज़ी उसकी होनी चाहिए। हमने सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हटा दिया जाता है और अपनी मर्ज़ी से तू आ जा जी, तू आ जा, मतलब अपनी मर्ज़ी से उनको बैठा दिया जाता है। तो ये बातें मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है, एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, उसको सोचना चाहिए। तो ये आज मामलात उन्होंने आपस में तय किए हैं जी, ठीक है जी, हमने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन यह है कि वो कुछ सीटों की एडजस्टमेंट आपस में कर ली है और उसके बाद जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने की बात कर ली गई है। बाकी जो आपको बताया कि बिलावल भुट्टो जो हैं कोई एक दो दिन में जो है वज़ीर ख़ारजा का हल्फ़ उठा लेंगे, यानी कि देखिए अपनी मर्ज़ी से उन्होंने वज़ारत ली है, अपनी मर्ज़ी से, यानी कि जो स्टार्ट लिया है तो वो अपनी मर्ज़ी की एक वज़ारत वज़ीर ख़ारजा की लेके अब एक दो दिन में हल्फ़ उठाने लगे हैं। तो ये मतलब हैरत की बात है कि
मतलब अपनी मर्ज़ी चल रही है, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। तो ये सारा कुछ मामला अपनी मर्ज़ी से हो रहे हैं। यानी कि सीट एडजस्टमेंट की बात जो इस बात में करनी थी कि इसमें आपस में इनकी सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। और मामला कहाँ से शुरू होते हैं जी, एक दूसरे के गिरबानों से शुरू होते हैं, एक दूसरे के पेट चाक करने से शुरू होते हैं, लेकिन यह है कि उसके बाद जो है अपनी सीटें भी एडजस्ट कर ली जाती हैं। खैर ये तो एक थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कल जो तकरीर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है कि हमें मतलब इनके ऊपर एतमाद नहीं है। उनका ये कहना था कि जैसे कोई क्रिकेट टीम होती है, मैच होता है, कोई भी मैच है, उसमें दोनों टीमों को अंपायर के ऊपर एतमाद करना होता है, अंपायर के फ़ैसले को सुनना होता है कि ठीक है जी, अंपायर का जो फ़ैसला है वही हतमी फ़ैसला होता है। तो इसी तरह जी यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए कि दोनों टीमों को, जो दोनों टीमें हैं, उन दोनों टीमों को जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऊपर एतमाद होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतमाद नहीं, इनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इनको अपने जो इनकी पोजीशन है वहाँ से रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो ये बात उन्होंने कल कही है बड़े। उसके बाद उन्होंने जो बात की है कि सड़कों पर निकलने की, उन्होंने आवाम को कहा कि हमने सड़कों पर निकलना है, इस्लामाबाद मार्च करना है। इस्लामाबाद मार्च के हवाले से बात की कि जैसे हमने कॉल देनी है तो आपने निकल आना है। तो ये बात उन्होंने कल कही है, मतलब तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। इसके अलावा मतलब यह है कि आज फवाद चौधरी साहब ने, मतलब सियासी काबीना की कुछ मीटिंग भी हुई है, तो फवाद चौधरी ने भी कहा है, कुछ ट्वीट किया है कि हमने जितने भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं 26 तारीख की, यानी कि आज 24 है, कल नहीं तो परसों उन्होंने कहा कि 26 तारीख को हम जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं उनके बाहर जाके इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है और भरपूर तरीके से एहतजाज करना है। तो ये चीज़ बता दी है फवाद चौधरी ने भी। और उसके अलावा इस्लामाबाद मार्च के लिए भी उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने, कि तैयार रहिए, आवाम से कह दिया है कि तैयार रहें, हम तैयारी कर रहे हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दें, बस एक कॉल देनी है और आपने निकलना। और हैरत की बात है कि जब इतवार को, यानी कि 9 तारीख हफ़्ता था, अदम एतमाद की वोटिंग होनी थी, 10 तारीख को इमरान खान साहब ने कोई कॉल भी नहीं दी थी, तो उस पर लोग लाखों की तादाद में, बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकल आए थे। बहुत से लोगों का ये कहना था कि जी ये तो मतलब इफ्तार है, रोज़े हैं, तो रोज़े में बाहर घूमने फिरने के लिए आए, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। लोग बाहर आए हैं और बड़े मतलब शौक़ से आए थे। मतलब वैसे लोग नहीं थे जैसे कि मतलब किसी को 200 रुपये दे दिया और किसी को मतलब बिरयानी खिला दी या किसी को गाड़ियाँ बेच के मंगवाई, ये वैसे लोग नहीं है। अभी जो इस्लामाबाद मार्च होना है तो उसमें भी आपने देखना है, आप देखेंगे कि एक तज्ज़िया जो कि बहुत से कुछ सीनियर दोस्त हैं हमारे, उनकी तरफ से हमें ये मतलब कुछ बातें हमारे साथ सामने आई हैं। उनका ये कहना था कि अभी जो इस्लामाबाद मार्च होना है तो उसमें लाखों की तादाद में लोग होंगे, तकरीबन 8 से 10 लाख लोग यहाँ पे शामिल होंगे। और ये वो लोग नहीं हैं जिनको, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, कि वो लोग नहीं हैं कि जिनको पैसे दिए जाएंगे या जिनके पीछे गाड़ियाँ भेजी जाएंगी या जिनको मतलब बिरयानी खिलाई जाएगी। तो ये वो लोग नहीं, ये वो लोग हैं जो मतलब माएँ हैं अपने बच्चों को साथ दूध पिलाते बच्चों को साथ लेके आएंगी, बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे और आम शहरी होंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये एक मतलब एक चीज़ सामने आई है। तो ये उम्मीद है कि इसमें जो एक तज्ज़िया, एक समझ लें कि एक अंदर की बात और सामने भी है, मतलब ये नहीं कि ये मतलब अंदर की ही बात है, जो मतलब ये कि एक कुछ सीनियर लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि ये ख़बर दी गई है कि ये अभी जो लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे। तो इमरान खान साहब ख़ुद भी कहते हैं कि अब आवाम में शऊर आ गया है। वो ख़ुद भी कहते हैं, कल वो कह रहे थे कि मैंने देखा कि जब लोग इतवार को बाहर आए थे, जब 10 तारीख को, तो कहते हैं कि उसके बाद मुझे समझ आ गई कि अब वो वाली आवाम नहीं रही है, अब आवाम में शऊर आ गया है। तो ये बात उन्होंने कल मतलब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है। ये बात उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने की बनी गाला में, वहाँ पे डिस्कस की थी कि अब आवाम में शऊर आ चुका है। और हकीकत बात है, मतलब ये जो अदम एतमाद पेश हुई है, इसमें जब ये 14-15 जो पार्टियाँ हैं मिल के जो आगे आए हैं, जो अभी आपस में उस वक्त तो आ चुके हैं बड़े जोश व खरोश से, तो अभी जो मतलब बड़े वो भी घबरा गए अंदर से, और वो भी अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए वो भी कोई रास्ते ढूंढ रहे हैं कि हम भी किसी तरह एडजस्ट हो जाएं। यानी कि पीटीआई वाली साइड, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आवाम किस तरह से बाहर आई हो, कैसे हमारा वेलकम करेगी। तो ये मतलब उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कुछ अफवाहें ऐसी हैं कि उनमें लोग कुछ हैं वो जो राब्ते कर रहे हैं, यानी कि अपने साइड अपनी सेफ करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो मतलब ये कि मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि मतलब ये ठीक है, नहीं हुआ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए।
कुछ ये कह रहे हैं यानी कि अपनी साइडें बचाने के लिए। अच्छा, ये तो थी मतलब इमरान खान साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आज जो उनकी सियासी काबीना की मीटिंग हुई है उस हवाले से फवाद चौधरी ने जो ट्वीट किया है उस हवाले से जो मैंने बात की है कि मतलब अभी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होने का कहा, और उसके अलावा उनके रवैये के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज के लिए कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं। अच्छा, उसके बदले में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कहते हैं कि अभी मुस्ताफ़ी होने का अभी कोई इरादा नहीं है। मतलब वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मतलब उनकी मर्ज़ी से कुछ होना है कि मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो आगे से जवाब नहीं, अभी तो फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं, कोई पूछ रहा है जैसे। तो वो मतलब अभी मुस्ताफ़ी होने का कह रहे हैं, लेकिन वो आगे से वो बड़े पोलाइटली कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं है, बाद में देखेंगे। तो ये उनसे भी मैं मतलब थोड़ा सा कह रहा हूँ कि वो मतलब आपसे पूछा नहीं जा रहा, बल्कि आपको कहा जा रहा है कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो खैर ये तो थी बातें। उसके अलावा आज जो मिफ्ताह इस्माइल साहब के हवाले से बड़ी जो बातें मीडिया के ऊपर फैली हुई हैं कि उन्होंने बड़े अजीब अंदाज़ में, मतलब अल्फाज में कुछ और नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, कुछ बड़ी अजीब अंदाज़ में उन्होंने मतलब ये है कि IMF से जो पैसे लेने के लिए गए वहाँ पे जो शर्त भी मान ली गई है, तो बड़े कोई हैरत अंगेज़ अंदाज़ में उन्होंने मतलब ये है कि जो बातें की हैं, मतलब बड़े स्माइल दे के इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे कि वो जो आयत पढ़ते होते हैं अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के हवाले से, ये जो मतलब वो पढ़ते होते हैं, उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, यानी कि ये तालिबान ऐसे करते होते हैं। तो अजीब से स्टाइल में उन्होंने कुछ बातें की हैं, तंज़िया अंदाज़ में बातें की, यानी कि जो आयत है इसको मतलब इसके ऊपर मजाक उड़ाने की कोशिश की। तो बड़े तंज़िया अंदाज़ में, मतलब देखें कि ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं। तो अगर घर के जो मामलात हैं, मैं अगर किसी दूसरे के घर में जाके डिस्कस करता हूँ कि ये मेरे घर में मामलात हुए, तो ये मतलब मुझे सोचना चाहिए ये इज़्ज़त मेरी ख़राब होनी है। तो बाहर जाके दूसरे मुल्क में कर्ज़ा लेने के लिए, पैसे लेने के लिए हम ऐसी हरकतें करते हैं,